वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि आज काशी में नमो नमो देखा जा रहा है। काशी की जनता को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं, तो लोग पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है, लोगों के चेहरे पर अलग ही चमक। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर के देखा जा रहा है। तो वहीं इन सभी के अभिवादन को स्वीकार करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद नजर आए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो काशी की जनता को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, तो रोड शो करते हुए इस दौरान वो देखे गए। काशी की जनता को बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं। जब जब वो काशी पहुंचते हैं, बड़ी सौगात लेकर पहुंचते हैं, अपनी सौगातों का पिटारा लेकर पहुंचते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखे जा रहे हैं। तो बेहद शानदार और खूबसूरत ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद लोगों का अभिवादन करते नजर आए, उनके अभिवादन को स्वीकार करते नजर आए। तो उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आज 5000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं से संवाद करेंगे। इसको लेकर के भी अलग ही उत्साह महिलाओं के बीच में देखा जा रहा है। तो वहीं कार्यकर्ताओं में आपको बता दें कि गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आम जनता की अगर बात की जाए तो वो पीएम मोदी के आगमन को लेकर उत्साह से भरी हुई नजर आ रही है। तो बड़े पैमाने पर आपको बता दें कि सौगात वाराणसी की जनता को पीएम मोदी देने वाले हैं। वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान वो खुली जीप में सवार देखे गए। तो खुली जीप में सवार हैं पीएम मोदी, उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद देखे जा रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आए, उनके अभिवादन को स्वीकार करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसा लगता है कि इतना तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बेहद शानदार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ उत्साह से भरे हुए हैं लोग पीएम मोदी के आगमन को लेकर, और दूसरी तरफ उस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर, उसका स्वरूप देखा जा रहा है, जो कि अब आने वाले समय में कुछ इस तरीके से बन करके तैयार होगा। शिवमय पूरी की पूरी इसकी थीम रहने वाली है। इस स्टेडियम के गुंबद को डमरू के आकार का बनाया जाएगा। अंदर की अगर बात की जाए तो बेलपत्र और त्रिशूल इत्यादि आकृति के साथ, उस थीम के साथ इसे सजाया जाएगा। अद्भुत डिजाइन तो देखने को मिलने वाली है। लोगों में स्टेडियम को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आज इस खास मौके पर आज जबकि इसका शिलान्यास किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, तो बता दें कि विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी वाराणसी पहुंच चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी से भी लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जहां क्रिकेटर्स जैसे ही वाराणसी पहुंचे, सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, विधिवत दर्शन और पूजन किया। तो वही लंबे इंतजार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी पहुंच चुके हैं। खुली जीप में अलग ही अंदाज में वो नजर आए, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते नजर आए। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पूरे जोश के साथ लोग पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो बेहद शानदार ये तस्वीरें, तमाम सौगातें पीएम मोदी वाराणसी वासियों को, वाराणसी की जनता को देने वाले हैं। तो पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग यही अंदाज, यही नजारा देखने को मिलता है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो खुली जीप में इस वक्त पीएम मोदी सवार हैं, वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनसे संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की आंखों में भी चमक नजर आ रही है, अपने प्रिय नेता को अपनी आंखों के सामने देखकर। तो काशी की जनता को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि इस वक्त वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद देखे जा रहे हैं। तो खुली जीप में इस वक्त सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से मोदी और योगी की ये तस्वीरें। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ देखे जा रहे हैं। तो बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता को देने वाले हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। आपको बता दें कि पूरे काशी में मोदी मोदी की गूंज देखी जा रही है, नमो नमो की गूंज देखी जा रही है। काशी को कई सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। सबसे खास आपको बता दें 450 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और उससे पहले रोड शो की ये शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम जो कि बनकर जब तैयार होगा तो क्या कुछ उसका स्वरूप रहने वाला है, क्या कुछ उसकी थीम है, और वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का उत्साह। खुली जीप में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और लोगों में भी जोश देखा जा रहा है। और इस दौरान आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार बराबर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। तो पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद देखे जा रहे हैं। तो पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आपको देख रखे हैं। लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए डटे हुए हैं। भारी तादाद में लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। उत्साह से भरे हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी के बीच उत्साह देखा जा रहा है। वहीं युवाओं की अगर बात की जाए तो उनका भी उत्साह कई गुना बढ़ गया है अपने प्रिय नेता को अपने शहर वाराणसी में पाकर। आपको बता दें कि नन्हे मुन्ने बच्चों में भी जो छात्र हैं वो भी उत्साह से भरे हुए हैं। तमाम सौगातें पीएम मोदी वाराणसी की जनता को देने वाले हैं। और अब सबसे पहले आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में रखेंगे। मंच पर इसको लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मंच पर उनके साथ तमाम दिग्गजों के साथ साथ वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर्स, उस टीम के खिलाड़ी भी और मौजूद रहेंगे जो कि उनके साथ मंच को साझा करेंगे। तो तमाम खूबी, तमाम खासियत इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की है। लागत की अगर बात की जाए तो 450 करोड़ की लागत से लगभग इस स्टेडियम को बनाया जाएगा। लोगों की अगर बात की जाए कि कितने लोग इसमें आ सकते हैं तो क्षमता 30,000 दर्शकों की रहने वाली है और माना जा रहा है कि 30 महीने का समय इसके निर्माण में लग सकता है। तो वहीं इसके बाद आपको बता दें कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें आपको बता दें कि 1200 करोड़ की लागत से तैयार प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सौगात पीएम मोदी वाराणसी को देने वाले हैं। अर्ध चांद और डमरू और त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट्स होने वाली है, यानी कि पूरा का पूरा ये स्टेडियम शिवमय होगा। वाराणसी जो कि शिव की नगरी के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है और इसकी ही झलक इस स्टेडियम में देखने को मिलने वाली है। तो पूरा का पूरा स्टेडियम में मौजूद है, काफी उत्साहित खास डिजाइन, बहुत ही खास थीम के साथ इस स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। जो इसका स्वरूप है वो सामने आ चुका है। किस तरीके से इसकी संरचना रहने वाली है, किस तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा और किस तरीके का ये दिखेगा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी में बनने वाला ये क्रिकेट स्टेडियम भगवान शिव की थीम पर होगा, यानी कि शिवमय होगा, जिसमें काशी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। तो तमाम बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता को देने वाले हैं। तो कहा जाता है कि काशी के कण-कण में महादेव बसते हैं और इसकी झलक इस स्टेडियम में भी देखने को मिलेगी, जिसकी सौगात अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को देने वाले हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर नजर आ रहे हैं, लोगों के बीच नजर आ रहे हैं, रोड शो की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस भीड़ की, जनता के, लोगों के उस हुजूम की
जो पीएम मोदी के एक झलक को पाने के लिए बेताब है, अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए खड़ा है। तो जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, अलग ही चमक लोगों के बीच देखी जा रही है। उनकी आंखों में गजब की चमक देखी जा रही है। जैसे ही ये नेता यानी कि पीएम मोदी उनके बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं, लोग हाथ उठाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और ठीक उसी अंदाज में ही इस खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अभिवादन को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। बेहद शानदार ये तस्वीरें। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वाराणसी को देने वाले हैं। आपको बता दें कि बहुत ही खास थीम के साथ इस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। छत को आधे चांद के आकार में सजाया जाएगा। वहीं एक तरफ डमरू का आकार होगा भगवान शिव का। डमरू को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। वहीं आपको बता दें कि त्रिशूल, तो स्टेडियम में लगने वाली फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार में नजर आएंगी। तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेडियम शिवमय नजर आने वाला है। तो स्टेडियम वाराणसी के गंजारी, जो कि राजा तालाब के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बनाया जा रहा है। 30 एकड़ की जमीन में इस स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और तकरीबन आपको बता दें कि उम्मीद ये की जा रही है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 325 करोड़ से भी ज्यादा की लागत इस स्टेडियम के निर्माण में आने वाली है। तो वहीं उससे पहले जनता के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी कर रहे हैं, उनके साथ बने हुए हैं। एयरपोर्ट पर भी गर्मजोशी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। उसके बाद अब रोड शो की ये तस्वीरें और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बने हुए हैं। तो वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक के बाद एक ये शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर 6 घंटे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिताने वाले हैं और इस दौरान तमाम सौगातें वो वाराणसी को देंगे। इसके साथ ही जनता के साथ भी संवाद का कार्यक्रम, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 5000 महिलाओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। तो माना जा रहा है कि नारी शक्ति अधिनियम पर भी इस दौरान वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये खास अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो कुछ इस खास अंदाज में काशी को नमस्ते कहते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। मैं अनुरोध करती हूं वाइस और ये देखिए तस्वीरें बहुत ही खास हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि तो मंच पर तमाम विशिष्ट मेहमानों के साथ इस वक्त पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो वाराणसी को करोड़ों की सौगात अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी देने वाले हैं। मंच की बेहद खास तस्वीरें और इस वक्त सचिन तेंदुलकर के साथ, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ वो नजर आ रहे हैं और अब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ बने हुए हैं। तो भारी तादाद में इस दौरान लोग मौजूद हैं। तो वाराणसी के गंजारी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ ही देर में क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, इस वक्त गंजारी पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, क्या कुछ अब आगे के कार्यक्रम? जी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पीएम मोदी का वाराणसी दिवसीय दौरा है, वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं और जिस स्टेडियम का आधारशिला रखना है और जिस जगह से विशाल जनसभा को संबोधित करना है, पीएम मोदी गंजारी से जनसभा। तो वही मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज उनकी अपनी काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार
और आप सभी काशी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय हूं। भाइयों बहनों, G20 की थीम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स को भारत के सामर्थ्य और शक्ति को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समिट में वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप ग्लोबल लीडर्स की उपस्थिति भारत के वैश्विक लीडर के रूप में, उभरते हुए नेतृत्व के रूप में देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव किया है। पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से सुनाई दे रहा है। यहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है।
वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ कि सर रिमोट का बटन दबाकर आज इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास की कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। हम सब आपका अभिवादन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नतमस्तक हैं हम आपके सोच के, आपके विजन के। और एक छोटी सी ऑडियो वीडियो देखते हैं हम लोग कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्या क्या खास है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और निरंतरता वाले शहरों में से, जिसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी मान्यता है। दिव्यता और आध्यात्म से परिपूर्ण काशी 2000 से भी अधिक मंदिरों, रमणीक घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में काशी में पिछले 9-10 सालों से अभूतपूर्व विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उसमें एक और अहम अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहाँ क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल हैं सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम को गंजरी गांव में 30 एकड़ के क्षेत्र पर बनाया जाएगा। स्टेडियम 30,000 की क्षमता वाला होगा, जिसका भविष्य में 40,000 तक विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही होंगी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, 9 पिच, HD ब्रॉडकास्ट के लिए फ्लड लाइटिंग मास्ट, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, प्लग इन प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं, पार्ट रूफ, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। साउथ पवेलियन के ऊपर लेवल में एक विशिष्ट VIP जोन होगा, जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉर्पोरेट बॉक्स और लाउंज होंगे। स्टेडियम तक सुगम पहुंच के लिए डेडिकेटेड सड़कें और पाथवेज भी होंगे। काशी, जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है, जैसे
भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे। मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा। साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना, विकास को गतिमान रखना और अपनी ऊर्जा और उमंग से सबको प्रेरित करना। इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित करेगा। अगले कम शेड्यूलिंग में बातचीत में लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेंगे। G20 की सफलता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और चंद्रयान की उड़ान के बाद जो थोड़ी बहुत कमी बची थी वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी और उसका परिणाम है आपके गगनभेदी नारे, जोरदार तालियां। आप सबकी तरफ से आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज इस अवसर पर हम सबको एक बार फिर अपने आशीर्वाद की छत्र छाया से अभिसिंचित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव, और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है।
मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे, पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इनको भी फायदा होता है। हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था
जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले 1-2 महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका शहडोल के आदिवासी गांव में गया था। वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में 3-3 पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा, इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और लाखों की तादाद में लोग 2-2, 4-4 दिन मैदान में डटे रहते हैं। ये कल्चर उसे सुनकर के, देख करके देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना हूं। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे भी बहुत जल्द ही काशी वासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ा लालपुर, उसमें बना सिंथेटिक ट्रैक हो, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हो, अलग अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो, हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं। मेरे परिवारजनों, खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष
केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया में तो वर्ष 70% की काज स्कूल से कॉलेज तक हमारे के साथ 3 साथी है। खेलो इंडिया है भारत के यूनिवर्सिटी की प्रतियोगिता हुई, इनमें हमारी बेटियों ने खेली है। सरकार खिलाड़ियों की मदद मोदी भी ऐसे प्रयास है। देश की खिलाड़ियों को ने ट्रेनिंग तक लाखों रुपए मिलती है। इसका नाम आज हर तरफ हम देखते हैं। आज हमारे यूनिवर्सिटी गेम में भारतीय गेम इतिहास में गोल्ड मेडल का भारत जीते हैं। विश्व में उसे मेडल की बारी से जगह मिले। पहले एशियन गेम में एशियन में है अभी खिलाड़ियों मैं आपको कह दूं आज जो भारत गांव में खेल प्रतिभा मौजूद है। खेलों में मराठी है जरूरी है इन तरह और इन तरह छोटे छोटे गांव के युवा पूरे देश की शान बने हुए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाड़ियों में कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है। हमें इस टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हमारे बीच विशेष तौर पर पधारे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। काशी से ये स्नेह दिखाने के लिए मैं उन सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है। यहां जो दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है वो इसकी अहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं। इसलिए आज सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है। जो खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेल कर आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में बीते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग अलग खेलों से जोड़ा गया है। साथियों, सरकार गांव-गांव में जो आधुनिक खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, उससे गांव के छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे। अब देश के हर कोने में, देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाड़ियों को ये सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसका बहुत अधिक लाभ हमारी बेटियों को हो रहा है। अब बेटियों को खेलने के लिए, ट्रेनिंग के लिए घर से ज्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेल को उसी कैटेगरी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्पोर्ट्स को स्कूलों में बाकायदा एक विषय की तरह पढ़ाए जाना तय हुआ है। ये हमारी सरकार है जिसने देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है। यूपी में भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर मेरठ में
मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। ये न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि देश की साख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किए जा सके। यह स्टेडियम जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, खेलों के प्रति हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा। ये स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि हर विकास कार्य के लिए मेरी काशी अपना आशीर्वाद लिए मेरे साथ खड़ी रहती है। आप लोगों के बिना काशी में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आपके आशीर्वाद से हम काशी के कायाकल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे। एक बार फिर काशी के लोगों को, पूरे पूर्वांचल को क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर हर महादेव। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।